पूरा ध्यान श्वास पर, पूरा ध्यान शरीर पर। आंखें कोमलता से बंद रखिए। पहले भस्त्रिका प्राणायाम की कुछ क्रियाएं करेंगे, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट। पहले इनहेल, हाथ को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अभी दोनों हाथों को बांध लीजिए और हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale। अभी हाथों को सामने लाओ, अपने हाथों को सामने लाओ और इनहेल करते हुए हाथ पीछे ले जाना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। अभी दोनों मुट्ठियों को साइड। इनहेल, एक्सेल पहले स्लो करना है, बाद में फास्ट करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी फास्ट। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। विश्राम, विश्राम। आंखें बंद करके हमारी जो श्वासें एकदम फास्ट हो गई हैं, उनको धीरे धीरे रिलैक्स करना है। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वासों को छोड़िए। इनहेल, डीप ब्रीदिंग, एक्सेल। अभी आपकी श्वासें थोड़ी धीरे हो गई है, बहुत फास्ट हो गई थी, वो थोड़ी स्लो हो गई है। अभी हम नॉर्मल भस्त्रिका प्राणायाम के लिए ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। हाथों को अपने घुटने के अंदर, आपका शरीर, आपके जो कोहनी है वो बॉडी से टच। और अभी आप लंबी गहरी श्वास, जितना लंग्स में कैपेसिटी है उतना पूरा भरना है।
और पूरा लंग्स को खाली कर देना है। स्लो स्मूथ ब्रीदिंग, रिलैक्स ब्रीदिंग, स्लो स्मूथ रिलैक्स ब्रीदिंग। एक्सेल, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दीजिए और बाहर और बाहर और बाहर। इनहेल, पूरे लंग्स को भर दीजिए ऑक्सीजन के साथ। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, deep long smooth breathing. Inhale, exhale. Inhale, exhale. विश्राम। हम लोग नॉर्मली 400 ml पर सेकेंड ब्रीथ करते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम में 4000 to 5000 ml पर सेकेंड, 10 times more than the normal breathing। तो आप सोचिए इसका कितना फायदा होगा हमारे पूरे सेल्स के एंड तक, पूरे एंड तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। और जब हमारा ऑक्सीजन वहां पहुंचेगा तो हमें कोई भी वहां पर जो वायु होती है जिससे हमको पेन होता है वो वहां से चली जाएगी और हमारे कोई भी पार्ट में कहीं भी पेन नहीं होगा। तो और हमारे फेफड़े, हमारा जो वेंटिलेटर, भगवान का दिया हुआ वेंटिलेटर स्ट्रांग होगा, हमको ऑक्सीजन की कभी भी कमी नहीं होगी, हमारे लंग्स स्ट्रांग रहेंगे, हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। तो ये 5 मिनट सुबह भी करिए, 5 मिनट शाम को करिए। अभी हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको सूर्य मुद्रा लेनी है। आपकी जो रिंग फिंगर है उसको थंब के बेस पे रखिए और थंब को उसके ऊपर धीरे से प्रेस कीजिए और बाकी 3 उंगलियां ऐसी। अभी ये प्राणायाम, ये जो क्रिया है वो हम अपने हार्ट ब्लॉक न हो इसके लिए कर रहे हैं, या हो गया है तो वो निकल जाए इसके लिए कर रहे हैं। तो ओनली 1 नोस्ट्रिल से करना है ये। लेफ्ट नोस्ट्रिल, क्लोज द राइट नोस्ट्रिल एंड only concentrate on forceful exhalation as if nose में कुछ चला गया है तो आप उसको बाहर फेंक रहे हैं। 25 times. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, विश्राम विश्राम। ये क्रिया हमने की, हमारा हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा। मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम करना है इसको। उसके बाद करेंगे नॉर्मल कपालभाति प्राणायाम। नॉर्मल कपालभाति प्राणायाम में आपको 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लेना है और उसमें भी दोनों नोस्ट्रिल से आपको श्वासों को बाहर फेंकना है। बॉडी को डिटॉक्स करना है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी। और इसके साथ साथ हम लोगों को अपान मुद्रा लेनी है। अपान मुद्रा इज ए डिटॉक्स मुद्रा।
इस मुद्रा में अगर आप 15 मिनट बैठते हैं तो भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। जब आप सुबह मॉर्निंग में सो के उठते हैं तभी आप इस मुद्रा में या लेटे लेटे भी इस मुद्रा में रहेंगे 5 मिनट तो आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। तो आप ये मुद्रा सुबह सुबह लिया करिए। ये है डिटॉक्स मुद्रा। अभी हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसमें सिर्फ एक्सेल पर कंसंट्रेट करना है और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, वो 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, बाकी 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। लीजिए अपान वायु मुद्रा। अपान मुद्रा लीजिए। लॉन्ग फिंगर, रिंग फिंगर टचिंग द टिप ऑफ योर थंब. Your body will be detox and there will be full blood circulation in your body. Start करेंगे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. विश्राम। अभी हम लोग अपने श्वासों को और शरीर का कनेक्शन करके देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या बदलाव हुआ है। पूरा ध्यान शरीर के अंदर जो चेंजेस हुए उसको ऑब्जर्व कीजिए और पूरे बॉडी को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे प्रसन्नता, पूरा शरीर ऑक्सीजन से भर गया है, पूरा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। मोटापा, डायबिटीज, गैस, कॉन्स्टिपेशन और डिप्रेशन, नेगेटिविटी सब ठीक हो जाएगी कपालभाति। इससे कैंसर जैसा बड़ा रोग भी ठीक होता है अगर आप हाफ एन आवर करेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग आधा आधा घंटा करेंगे तो कैंसर से भी छुटकारा। फिर जो गांठें हो जाती है शरीर में जो उसको भी ये गला देता है अगर आप हाफ एन आवर करेंगे। अभी हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में ज्ञान मुद्रा लेनी है। हाथों को मुंह के ऊपर रखना है, पूरे श्वास को भरना है और झटके से फेंकना है। पेट को अंदर लेना है। आपका जो एनस पार्ट है उसको ऊपर खींचना है। पेट को अंदर अंदर अंदर। आपके जो चिन है उसको अपने शोल्डर पे यहाँ पर टच करना है, गर्दन पे यहाँ टच करना है। 3 बंद लगानी है आपको। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। From the face. We'll do 3 प्राणायाम, 5 प्राणायाम। स्टार्ट करें। पहले इनहेल करना, एक्सेल विथ 4। पूरा अंदर। अभी एनस पार्ट को ऊपर खींचिए, पेट को और अंदर कीजिए और गर्दन को नीचे कर कीजिए। श्वासों को रोक के रखना, जितना कैपेसिटी हो उतना श्वासों को रोकना। और जब लगे कि आपको ब्रीथ करना है तो धीरे धीरे गर्दन ऊपर, पेट लूज और आपका मूल बंद छोड़ देना। इन्हें बहुत स्लो ही करना है। तीनों बंद रिलीज करके स्लो इनहेल, वेरी स्लो। फोर्स के साथ नहीं लेना है, एकदम स्मूथ ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग।
अभी एक बार और करेंगे, इनहेल, एक्सेल, मूल बंद, एनस पार्ट को ऊपर, पेट को और अंदर, जालंधर बंद, और आपका चिन नीचे, होल्ड करिए, ब्रेथ को होल्ड करिए, धीरे धीरे चिन ओपन करिए, स्टमक का रिलीज कीजिए और आपका इनर पार्ट रिलीज करके ये स्लोली इनहेल करिए। लास्ट टाइम करेंगे, इनहेल, एक्सेल विथ फोर्स, पेट अंदर, एनस पार्ट ऊपर, पेट और अंदर, चिन को नीचे टच करना है, होल्ड योर ब्रेथ, release your chin, release your stomach, release your anus part and slowly inhale. भी करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में फिर से श्वास लेना है, श्वासों को झटके से नहीं, स्लोली स्लोली छोड़ना है और पेट को अंदर बाहर अपने पूरे इंटरनल ऑर्गन का मसाज, पूरे इंटरनल ऑर्गन का मसाज करना है। हाथों को घुटने के पास रखिए और धीरे से लंबा श्वास लीजिए और लंबा श्वास छोड़िए और पेट पूरा अंदर ले जाइए, पूरा पेट अंदर ले जाइए, पूरा पेट अंदर और अंदर। अभी आपको पेट अंदर बाहर करना है, ब्रीथिंग को रोक के। अभी धीरे से इनहेल करिए, पूरे बॉडी को रिलैक्स होके करना, कुछ भी टेंशन नहीं लेना। एक्सेल, पूरा पेट अंदर, एक्सेल एक्सेल और बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर। ये आपको पेट अंदर बाहर करना है। विश्राम, विश्राम, आंखें बंद, अपनी श्वासों को नॉर्मल होने दीजिए। उसके लिए एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। इनहेल, डीप इनहेलिंग, डीप एक्सेलिंग। अभी हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम is good for thyroid, parathyroid, and if you want to be a very good singer, if you want to be a very big good orator, तो आपका आवाज एकदम कमांडिंग आवाज हो जाएगी। टॉन्सिल सबके लिए ये प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। इसमें पहले क्या करना है, आप पहले प्रैक्टिस ऐसे करो, पहले ऐसे करिए 3-4 बार। ये भाग को खींचिए, अभी कैसे करना है, पहले एक्सहेल करना है झटके से, उसके बाद इनहेल करना है गर्दन को प्रेस करके, जैसे अभी किया ना वैसे। जब लंग्स फुल भर जाएंगे तो गर्दन को जालंधर बंद लगाना है।
और ब्रीदिंग को रोक के रखना है। आपने जो इनहेल किया है उसको रोक के रखना है और गर्दन ऊपर करके एक्सेल करते हुए राइट नोस्ट्रिल बंद और एक्सेल। अभी सभी करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अभी एक्सेल, अभी इनहेल करिए लंग्स भरने तक। राइट नोस्ट्रिल बंद, एक्सेल। और एक बार पहले श्वासों को छोड़िए, अभी भरिए। भी राइट को बंद, लेफ्ट से एक्सेल। विश्राम। अभी हम इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में पहले चंद्र नाड़ी को ओपन करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, टेक ज्ञान मुद्रा। स्टार्ट करेंगे इनहेल लेफ्ट, एक्सेल लेफ्ट। लेफ्ट, exhale left, inhale left, exhale left, now we are opening the चंद्र नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी, सॉरी सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी के लिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट से इनहेल, राइट से एक्सेल। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। अभी हमारी चंद्र नाड़ी को ओपन करेंगे। इनहेल राइट, exhale right, inhale right, exhale right, inhale right, exhale right, inhale right, exhale right, inhale right, exhale right। अभी विश्राम। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लोग हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन एंड ऑफ द सेल तक जाता है और हमको पूरा सेल में इंसुलिन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज पहुंचता है। तो आपको ये प्राण मुद्रा बनानी है। प्राण मुद्रा रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को थंब टच करना है। ये प्राण मुद्रा है। हम लोग, हमारे बीमार पड़ने का सिर्फ दो ही कारण होता है। अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाए तो
या हमारे बॉडी में टॉक्सिन बढ़ जाए तो अगर ये दोनों केयर लेंगे, टॉक्सिन को बाहर निकाल देंगे कपालभाति से और प्राण मुद्रा में बैठ के अनुलोम विलोम करेंगे जो फुल बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो एक तो पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने का प्राणायाम करिए और एक पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचे वो प्राणायाम करिए। तो भस्त्रिका से भी पहुंचता है और अनुलोम विलोम से भी पहुंचता है, आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन मिलता है। तो आप ये मुद्रा लगाइए, प्राण मुद्रा। ये मुद्रा आप ऐसे कभी भी लगा के भी बैठ सकते हैं, इससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। जब आप ऐसे बैठेंगे, कभी भी टीवी देख रहे हैं ऐसे ही बैठे हैं, तो आपका ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई शुरू हो जाता है। तो आप एक डिटॉक्स बॉडी को करते रहिए और अपने शरीर में ऑक्सीजन भरते रहिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अंदर पहले आपको लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। 5 काउंट्स इनहेल, 10 काउंट्स एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, 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 inhale left, exhale right, inhale right, exhale left. विश्राम, विश्राम, आंखें बंद, विश्राम। अभी जब हमने ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, उससे हमारी जितनी भी नाड़ियां हैं 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां ओपन हो गई, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो गई, डेड सेल अलाइव, डेड सेल एक्टिव हो गई, पूरे बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो गया और आपके पूरे शरीर से पूरा टेंशन ठीक हो गया होगा, क्योंकि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जाने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। माइंड रिलैक्स होने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और कंसंट्रेशन बढ़ने से आपके पास न्यू एक्टिविटीज करने का बढ़ जाता है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फुल बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई
हो जाता है टिल द एंड ऑफ द सेल, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है वहां तक, एंड तक ये ऑक्सीजन जाता है। अभी हम नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको ये कान का ढक्कन बंद करना है, 3 उंगली आंख पे, 1 उंगली माथे पे और 1 उंगली ऐसे करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। और जैसे भौरा करता है वैसे एक्सेल करते में आपको आवाज निकालना है। हम लोग 5 टाइम्स करेंगे ऐसे। स्टार्ट करेंगे।